So hi everyone, this is Janish Kota here from Wisdom Commerce Classes, and welcome back to our video of accounts. So students, in today's video we're going to start with this is our lecture number 3, and we are going to start with our chapter number 1, accounting for partnership, basic concepts, and we are solving sums. In the previous class we did 4 sums, and today we're going to start with sum number 5, which is on page number 38. Page number 38 है ना students? So page number 38 and question number 5, we're going to start with that particular sum. चलो बच्चे लोग, तो let's read the sum. So मैं sum read कर रहा हूँ, अगर आप लोग को सुनना तो आप लोग सुन सकते हो. Okay guys, over there. चलो. So question read करेंगे एक बार. Question के अंदर we have two partners, Rakhi and Shikha. Okay. चलो यहाँ से राखी एंड शिखा पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 2 लाख और 3 लाख उनका कैपिटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर फॉर्म प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 23,200 दिया हुआ है. परफेक्ट. एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो. कैपिटल रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स. कैपिटल रेशियो मतलब देखो उनका रेशियो 2 लाख 3 लाख है, तो 2 लाख 3 लाख है, तो स्टूडेंट्स उनका रेशियो में यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर. 2:3 उनका रेशियो होगा. ठीक है. आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी पेंसिल से लिख के रख लो. आफ्टर दैट आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा, तो 5,000 पर मंथ शिखा को सैलरी पे करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है पर एनम. ठीक है. ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सारे के सारे सम में की हुई है, सेम चीजें. ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू 7,000 एंड शिखा विड्रू 10,000. बच्चे लोग मुझे जर्नल एंट्री बताओ कोई, अगर दोनों पार्टनर ने कुछ चीज पैसे विड्रॉ किए उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? टेल मी दैट. हाँ वेरी गुड. तभी याद रखना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट. ये हमेशा याद रखना, भूलना नहीं इसको. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे कहीं रख रहा हूँ. चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट उसके बाद क्या दिया हुआ था? एज पर द नाउ एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स ये क्या दिया हुआ है हमें? सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ट्रीट करना है चार्ज ऑन प्रॉफिट. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग दो टाइप के सम पढ़ेंगे. पहले एक सम देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या होगा, और फिर अलग से क्या होने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ. एक ही सम को दो थोड़े अलग अलग तरीके से करने वाले हैं. चलो तो स्टूडेंट्स गिव मी 1 मिनट, आई एम गोइंग टू मेक द फॉर्मेट नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू कैन सी सम नंबर 5 ऑन द स्क्रीन, पेज नंबर 38 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये मेरा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो याद करो हर बार सैलरी डेबिट नहीं आएगा. हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सम के अंदर 10% दिया हुआ है, बराबर ना? तो मैं थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर रहा हूँ. एंड ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. लेट मी जस्ट सी द नेम ऑफ द टू पार्टनर्स, राखी एंड शिखा. चलो तो ये पहले आएगा राखी, और फिर आएगी अपनी शिखा. ठीक है. ये ऐसे सम मुझे काफी पसंद है, राखी शिखा. तो यहाँ भी आएंगे स्टूडेंट्स राखी एंड शिखा. नाइस नेम्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे इस सब में नहीं है. ये सारी चीजें तो आने वाली हैं. चलो बाकी सारी चीजें मैंने एज इट इज रखी है फिलहाल के लिए. जो जो चीजें हमारी यूज होगी हम देख लेंगे, जो नहीं होगी वो भी देख लेंगे. चलो. So students, I'm going to start solving the sum now. I want you guys to pay attention. If you want to do the sum, you can do it with me. Okay, not a problem, because sum एकदम similar है, और आप लोग सबको sum आ जाना चाहिए साथ साथ में. चलो. अब कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे वेट आप रुकने के लिए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राखी एंड शिखा पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल 2 लाख 3 लाख दिया हुआ है. तो कैपिटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है. 2 लाख है हमारे राखी बहन का, और शिखा बहन का कितना है गाइस? 3 लाख है. ठीक है. चलो कितना कंप्लीट होगा यहाँ पे? वेरी गुड इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम लोग ब्रॉट डाउन लिखते हैं. ओके नेक्स्ट. आफ्टर दैट फिर क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 23,200. चलो ठीक है. तो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23,200 रुपीज. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में से आता है. तो इसका सेकंड इफेक्ट फिलहाल हम कहीं नहीं डाल रहे. इसका सेकंड इफेक्ट बेसिकली देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, जो हमने फिलहाल नहीं बनाया है. नेक्स्ट. आफ्टर दैट फिर दिया हुआ है हमें एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट कैपिटल रेशियो. ओके. सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा. तो बच्चे लोग हम सैलरी किसको देने वाले हैं? शिखा को देने वाले भी. शिखा, और उसको 5,000 पर मंथ. ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना अपन. आई एम क्वाइट जेलस.
5,000 इंटू 12 कितना होता है बच्चे लोग? 60,000 रुपीज। पूरा मेहनत करके 23,000 तो कमाया है, उसमें से 60,000 तो यही लेके चल जाएगी। क्या ही धंधा करेंगे ये लोग। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, पार्टनर्स कैपिटल 10% है, तो बच्चे लोग पार्टनर्स कैपिटल कहां पर आएगा हमारा? अगेन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ठीक है। द नेम ऑफ टू पार्टनर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, राखी लिख रहा हूँ, राखी, और यहाँ पे है शिखा, और 10% है बच्चे लोग, तो 2 लाख का 10% होता है 2,000, और 3 लाख का कितना होगा? 3,000, बराबर। टोटल इट विल कम टू हाउ मच? 5,000। हो गया, दैट्स इट। आफ्टर दैट फिर दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इट 5,000 कैसे आ गया? ओह माय गॉड, 2 लाख का 10% 20,000 एंड 30,000 विल कम टू 50,000। चलो ग्रेट। इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बच्चे लोग। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, पक्का कंफर्म है, ठीक है। हमने सैलरी कितनी दी थी? 60,000 दी थी, किसको दी थी? शिखा को। तो शिखा का भी सेकंड इफेक्ट डालेंगे 60,000, और इनका अमाउंट आएगा 20,000 और 30,000। चलो परफेक्ट। एंड लास्ट आफ्टर दैट दिया हुआ है दैट ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू 7,000, शिखा 10,000, तो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स देखेंगे 7,000 और कितना है? 10,000, 7,000 एंड 10,000। चलो ओके, अब देखो ये सेम सम को मैं दो अलग अलग तरीके से करने वाला हूं, ठीक है। क्या इतनी सारी चीजें आप लोग सबको समझ में आ गई है बच्चे लोग? कोई डाउट नहीं है इसमें? तो अब इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने की टाइम इसको क्या करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं ये सेम सम को नीचे एक और बार खाली कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ, वो मुझे बाद में काम आने वाला है, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स, इस सम को ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसमें लॉस भी होगा तो चलेगा। मुझे बताओ, अगर फर्म में मी एंड भव्या टू पार्टनर्स कमाया ही सिर्फ 23,200 है, तो हम खुद को कहां से पैसे देंगे? 60,000 दे पाएंगे क्या? क्या मैं इसको सैलरी दे पाऊंगा 60,000? क्या मैं 50,000 खुद को सैलरी दे पाऊंगा क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो रियल लाइफ में तो पॉसिबल भी नहीं है देखा जाए तो ऐसा। पर फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि हमारा नेट लॉस हो जाएगा, ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये इस सम में पूरा का पूरा नेट लॉस होने वाला है, तो ये सारी चीजें हमारी ये बाजू चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आने वाला है? हमारा नेट लॉस आने वाला है, तो ये टू नेट लॉस लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं। हाँ, बाय नेट लॉस लिख देंगे, बाय नेट लॉस, ठीक है। चलो पहले टेल मी विच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट? सो डेबिट साइड इज हैवी 1,10,000, ऑब्वियसली डेबिट हैवी होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। व्हाट इज 1,10 माइनस 23,200? चलो आज तो मुझे एक बुक वगैरह लेकर ही बैठने होगा, बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट कैलकुलेशन। मेरा बैग ना ऊपर से है, बैग देना और वाटर बॉटल भी देना। चलो 1,10 में से अगर 20 जाएगा तो 90 बचेगा, और 90 में से भी 3,200 गया तो कितना बचेगा? 86,800, ठीक है। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी दिया था कुछ, तो उन्होंने हमें 2:3 दिया था ना। चलो तो 86,800 डिवाइड बाय, पहले 5 करना पड़ेगा गाइस, हमें 2:3 करना है। 2:3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले डिवाइड बाय 5 करेंगे, 86,800 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। लेट मी डू इट। पहले 1 आएगा, फिर 36, तो 7 आएगा, फिर 360 आएगा। देखो सबसे पहले 8 है तो 1 आएगा, फिर 36 बचा तो 7 आएगा, 35 में से फिर 1 8 बचा तो 3 आएगा, फिर 30 बचा है, 17360 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। चलो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बुक के अंदर कैलकुलेट करो। बेटा 5 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से क्यों करना है? चलो अब 17360 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे पहले, तो कितना आएगा? 34,720, बराबर ना। और मल्टीप्लाई बाय 3 करने में कितना आ रहा है? 0, फिर 3 6 18 होगा, 1 कैरी, 3 9 0, अगेन 1 कैरी, 21 2 2 कैरी 2, ओके 52,080, ठीक है बच्चे लोग। अब यहाँ पे हमारा नेट लॉस आया, तो बच्चे लोग ये हटा देंगे, यहाँ से हम इसको पूरा निकाल ही देंगे। यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया है? 34,720
और कितना दिया 52,080। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू सी द सेम अमाउंट रिटन इन द टेक्स्ट बुक? 34,720 हमारा आंसर राइट है और 52,080 भी हमारा आंसर राइट है। ठीक है, बेसिकली यही आंसर हमें फाइंड करना था। चलो अब इसको भी क्लोज कर देंगे हम लोग। दिस टाइम माई क्रेडिट साइड इज हैवी, तो राखी का 2,20,000 आ रहा है और 3,90,000 बराबर ना, 3,90,000। चलो हाँ, चलो अभी कैलकुलेट करना होगा। 2,20,000 में से क्या माइनस करना है हमें? 41,720 ना, 41,720। चलो तो इसको माइनस करेंगे, पहले तो जीरो ही रहेगा, उसके बाद सेकंड में क्या है, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 गया तो ओके 1,78,000 बराबर। ठीक है ना, फिर 1 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। परफेक्ट, 1,78,280, ये कौन सा वाला था? ये वाला था 1,78,280। चलो अभी कितना है? 3,90,000 में से माइनस करना है, 3,09,000। अच्छा ये बाजू आएगा, वेट, एंड यहाँ पे अभी एक लास्ट है 3,90,000, और क्या माइनस करेंगे हम लोग? 62,080, 62,080 माइनस करेंगे। 3,90,000 से 62,80 तो ये तो 920 आएगा पीछे, तो 3,27,000, फिर 8 में से फिर 920 हो जाएगा, फिर 10 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, 3,27,000। चलो ठीक है, आयुषी कैसा है आपको आंसर? आप कैलकुलेट कैसा रहा? ओ हाउ स्मार्ट। चलो तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। आप लोग को चाहिए तो आप लोग फटाफट से देख लो एक बार के लिए। चलो स्टूडेंट्स, वी हैवंट कंप्लीटेड द सम येट। इसका जो सेकंड मेथड है वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है उसमें। ये फर्स्ट वाला मेथड आप लोग फटाफट से कॉपी कर लो। अब बच्चे लोग हमने ये सब नॉर्मली कर लिया है, ये अज्यूम करके कि यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, बट देखो अब मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताता हूँ, मैं ये सेम सम को वापस, ये सेम सम है, इसको वापस क्लोज करूंगा। बट देखो बच्चे लोग मेरी बात सुनो। देखो अभी हमारे पास टोटल इमेजिन करो, सच्ची में समझते हैं, ठीक है, कि हमने साल भर कमाया सिर्फ 23,200, ये हमारा प्रॉफिट है। इज दैट, डू यू अग्री विद दिस? अब हमारा एक्सपेंसेस क्या क्या वो देख लेते हैं, हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं। हमारे एक्सपेंसेस हैं मेरे सामने, एक तो मुझे सैलरी पे करना है, सैलरी कितना रुपीज है? 60,000। ठीक है, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, कितना है वो? 20,000 है, और 30,000 है। डू यू अग्री? जबकि पैसा तो मेरे पास सिर्फ 23,200 ही है बच्चे लोग। तो कहना इससे अब मैं ऑब्वियसली इतना सारा खर्चा चुका ही नहीं, जब पैसे ही नहीं है तो सामने खर्चा कैसे पे करूंगा? बराबर है। तो बच्चे लोग इसका रेशियो कितना है? 6:3। कहना है, डू यू अग्री? ये जो रेशियो है, इन तीनों का जो रेशियो है वो 6 है, 2 है, 3 है। सब में 4 जीरो हटा दो तो 6:3 बचा। अब मुझे 23,200 को मुझे 6:3 में डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई 6 + 2 + 3 कितना होता है? 11। चलो डिवाइड करेंगे 11, तो 11 2 × 22 होता है। फिर क्या बचेगा? फिर 1 और 2 बचेगा ना, फिर 1 होगा, फिर क्या बचेगा? फिर 1 और 0 बचेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे पेन है, मैं पेपर पे कर रहा हूँ। 23200 डिवाइड बाई 11, 1 ज़ा पहले 2 ज़ा 22, 1 2, फिर 1 ज़ा 11, 1 0 तो 0 हो जाएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा, 11 9 ज़ा 99, फिर 1 0, फिर से 0.09, तो 2109.09। डिस्टेंस 09 के आगे एक बार होता है तो कितना? 2110 हो गया ना, 2110 हो गया।
2109। अभी ऊपर आगे पॉइंट भी है ना, तो मैं चलो ठीक है, तो 2109 ही रख रहा हूँ मैं। क्या रख रहा हूँ इसको? 2109 ही रख रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ फिलहाल। अब मल्टीप्लाई बाय, चलो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो, मल्टीप्लाई 2 करो, मल्टीप्लाई 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूँ, 6 9 जा 54 बराबर 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 12,654 कितना आ रहा है इसका? सबसे पहला अमाउंट आ रहा है 12,654। फिर नेक्स्ट 2 जा कर रहा हूँ 18 2 4218 4218। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ, 3 9 जा ना 3 9 जा 27 3 6,327 बराबर 6,327। तो बच्चे लोग, हम लोग ने प्रोपोर्शनेटली सिर्फ इतना ही पैसा हम खर्च पाएंगे। तो देखो, अब मैं शिखा के सैलरी में, शिखा को सैलरी स्टूडेंट्स में कितना दे रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ 12,654। इज दैट ओके? मैं यहाँ पे राखी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा हूँ? सिर्फ 4218। ओके, अब मैं शिखा को कितना दे रहा हूँ? 6,327। दैट्स इट। ओके, इन दोनों का टोटल बताओ कितना आएगा बाहर आउटर कॉलम में? 5। इन तीनों का प्लस कर दे, चलो तीनों का प्लस करो। मैं तीनों का प्लस 23,200 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो इसको प्लस कर दो तो एक बार। ये तो 8% 5 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 10545। अब दोनों को प्लस करो, 10545 को 10545 और ऊपर कितना दिया? 12,654 12,654 9 9 10 1 कैरी, मतलब 1 रुपया कम आ रहा है ना खाली। तो 1 रुपया स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी दे सकते हैं 1 रुपया। ठीक है, मैं यहाँ पे 6,327 का 28 कर रहा हूँ, ताकि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 6 हो जाएगा। बच्चे लोग हो गया, ये टैली हो गया हमारा पूरा का पूरा। ये 23,200 आ जाएगा, ये भी टैली हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे हमारा ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? देखो मैं आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, इमेजिन करो मैंने विजडम में पूरे महीने में 20,000 सिर्फ 20,000 कमाया। कितना कमाया? सिर्फ 20,000। जबकि मुझे चुकाना कितना है स्टूडेंट्स? मुझे ना इन चारों बच्चों को, ये 4 गर्ल्स बैठी है जो सामने, प्रतीक्षा, साक्षी, आयुषी, अनुष्का, मुझे 10,000 चुकाना था। ईच वन ऑफ देम आई हैव टू पे हाउ मच? 10,000 ईच। मतलब मेरे क्रेडिटर्स कितने? 40,000 के, जबकि कमाया कितना? सिर्फ 20,000। तो कहना है मेरे पास एग्जैक्ट हाफ अमाउंट ऑफ मनी है। तो मैं अभी क्या करूंगा? मैं इन चारों को आधा 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 पैसा दूंगा। आउटसाइडर्स लोगों को तो पूरा चुकाना ही पड़ता है, बिकॉज पार्टनरशिप लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, सेवरल एंड जॉइंट। तो अगर बाहर वालों को चुकाना तो पूरा चुकाना पड़ता, पैसा कम पड़ता तो मेरे घर से लेके आके चुकाना पड़ता। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इनसाइडर्स की बात कर रहे हैं। इमेजिन हम सब पार्टनर्स हैं और इनसाइडर्स को चुकाना है, तो बच्चे लोग हम हमारे कैपिटल से थोड़ा निकालेंगे। हमारे पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो हम एक दूसरे को पैसे दे पाएंगे क्या? क्या मैं अपने घर से पैसे लेके इन दोनों को दूंगा? ये तो हम सब पार्टनर्स हैं। तो बच्चे लोग फिलहाल हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली चारों को देंगे, ठीक है, पर उसमें लॉस इंकर नहीं करेंगे, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। बाहर वाले होते हैं तो हम यस घर से भी पैसा लेके उनको चुकाते हैं, लेकिन इनसाइडर्स हैं तो इमेजिन कर रहे हैं कि 23,200 का ही उतना ही हम उनको पैसा देंगे। वो प्रोपोर्शनेट में तीनों को पैसा बांट दिया। अगर सेम प्रोपोर्शनेट में पैसा बांट दिया होता, आप मुझे बताओ यहाँ के थोड़े फिगर्स चेंज हो जाएंगे। बताओ सैलरी का अमाउंट कितना आ रहा है हमारा? 12,654। तो सैलरी आएगा 12,654। और ये कितना आ रहा है? 4,218। और ये कितना आ रहा है? 6,328। उसको ऐड कर दिया ना फिर अपन ने, क्योंकि 1 रुपया कम पड़ा इसलिए उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, ड्रॉइंग्स तो है ही हमारा 7,000 और 1,000। दैट्स इट। अब इसको क्लोज करें तो ये अमाउंट हम लोग क्लोज करने वाले इसको। तो 2,04,218। तो ये 2,04,218 यहाँ पे भी आएगा। एक सेकंड, ये कितना आ गया हमारा? 2,04,218। इज दैट ओके बच्चे लोग? और 7,000 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 1,97,218। इज दैट ओके? 7,000 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 3 लाख और 12 और 3 कितना होता है? 3,15,000 हो गया। चलो तो 3,15,000 और ये लास्ट की 3 डिजिट को मैं कर रहा हूँ। एक तो 2 आएगा, फिर 1 कैरी करेंगे, 8 आ जाएगा और फिर 9। ये 3,15,982 आ रहा है। 3,15,982 954 64 74 84 बराबर। और ये 3,15,982 को यहाँ भी लिखेंगे और इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3,05,982। दैट्स इट।
यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स? डिफरेंस सिर्फ इतना था कि पहले जो सम किया था उसमें हम अज्यूम करें कि लॉस हो सकता है और उस हिसाब से हमने पूरा सम कंप्लीट किया था। इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जितना पैसा उतना ही, जितना एक्सपेंस उतना ही हम लोग सामने पे भी कर पाएंगे, इनकम जितनी उतना एक्सपेंस कर पाएंगे, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनेटली किया। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन रीड करा रहा हूं आप लोग को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई थी। क्वेश्चन में क्या लिखा था, एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट करो। अप्रोप्रिएशन करना मतलब उसको प्रोपोर्शनेटली देना, समझा? इसीलिए जितना प्रॉफिट है मतलब उतनी पैर फैलाओ जितनी चादर है। ठीक है, उससे ज्यादा पैर फैलाओगे तो चादर के बाहर चले जाएगी पैर, तो फिर नहीं चलेगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट ओके? लो अभी एक बार के लिए तुम लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चे लोग, तो हमने क्या कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, सब नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। उसके दो अलग अलग टाइप कंप्लीट किए थे। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 6। 5 के बाद 6 आता है ना? Oh, how smart of me. Okay, guys, on the screen, Lokesh and Azad are partners sharing profit in the ratio 3:2 with capital of 50,000 and 30,000. बहुत ही छोटा अमाउंट है, 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लोकेश का 50,000 है और आजाद का 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड टू बी पेड एट रेट 6% पर एनम। क्वाइट इजी, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम। ओके, ये सैलरी वाला पार्ट भी हमें आता है, उसके दो इफेक्ट कैसे डालते हैं वो भी हमें पता है। During 2016, the profit prior to the calculation of interest on capital. अच्छा अभी देखो ये लाइन नहीं है, आई वॉन्ट ऑल टू बी अटेंशन। देखो मैं इसको टिक कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये जो लाइन है वो नहीं है। ड्यूरिंग 2016 यहां से अलग है। द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी इज ₹12,500। मतलब ये 12,500 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी भी बाकी है, वो तो ठीक है बाकी है, तो कोई नॉर्मल हर बार बाकी होता है। बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, आजाद की सैलरी कितनी है बच्चे लोग? 2,500। तो बेसिकली अब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें क्वेश्चन में 12,500 दिया हुआ है, लेकिन उसमें हमने आजाद की सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट कर दी है। तो देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना है बच्चे लोग, टोटल 15,000 हमारा प्रॉफिट है। तो हम सम शुरू कहां से करेंगे, 15,000 से करेंगे। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, ऐसे क्यों हो रहा है, रीड करते हैं। ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट जो दिया है ना प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अब तक जितने भी सम थे ना उन सब में हमें प्रॉफिट क्या दिया था, प्रायर टू इंटरेस्ट सैलरी वगैरह ही दिया था। बट इस बार हमें प्रॉफिट दिया है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आजाद की सैलरी को चार्ज किया है। मतलब इसमें ऑलरेडी आजाद की सैलरी को माइनस कर दिया था, तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, 15,000 है। हम सम स्टार्ट कहां से करेंगे, 15,000 से करने वाले। ठीक है, चलो। और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैं बताऊंगा ये मैनेजर्स कमीशन कहाँ जाएगा, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। इज दैट ओके? चलो सम की शुरुआत करेंगे। हमें क्या बनाना है वो देख लेते हैं। सिर्फ हमें बनाना है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो आई वांट ऑल टू प्रिपेयर दिस टू अकाउंट्स क्विकली। मैं भी क्या करने वाला हूँ, अभी ये दो अकाउंट के फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। चलो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, गिव मी जस्ट अ सेकंड। ओके, ये हमारा सम नंबर इस बार कौन सा, सम नंबर 6। इज दिस द सेम पेज, पेज नंबर 38? ओके, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस समय हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली चेंज करके 6% कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा हर बार क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, और द नेम्स ऑफ टू पार्टनर्स आई विल हैव टू चेंज देम, लोकेश और आजाद। लोकेश, आजाद, यहाँ भी सेम आएगा, लोकेश एंड आजाद। ठीक है, चलो। तो बच्चे लोग मैं भी सम स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार के लिए।
If you haven't made the format yet, you can first watch it on the screen and then आप बाद में कॉपी कर लेना. सबसे पहले सम में दिया हुआ है लोकेश आजाद हैविंग शेयरिंग एंड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 और कैपिटल दिया है 50 और 30,000. कितना दिया है? 50 और 30,000 दिया है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 50,000 30,000. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड टू बी पेड 6% पर एनम. चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है. यहाँ पे दोनों का नाम लिख रहा हूं, लोकेश. अच्छा, अमाउंट आप लोगों को मुझे बताना है गाइस. 6% कितना होगा? 50,000 का 6% कितना होता है? व्हाट इज 5 6 तो कितना हो जाएगा? हाँ 3,000 हो जाएगा बराबर. और आजाद का 30,000 है. 30,000 का 6% 3 6 18 तो 1800 हो जाएगा बराबर है. तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 हो गया. इट्स एन एक्सपेंस तो पीएनएल डेबिट में जाएगा. अभी हर बार याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. इतना फिक्स है हर बार. कितना आएगा? 3,000 और 1800. इज दैट ओके बच्चे लोग? चलो तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंप्लीट हो चुका है. आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे. लिखा हुआ है आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500. तो आजाद को हम सैलरी देंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे एकदम फिक्स अमाउंट दिया हुआ है. आजाद सैलरी कितना है? 2,500 रुपीज है. और यहाँ भी मैं नीचे लिख रहा हूँ 2,500 सैलरी बाय सैलरी आजाद को दे रहा हूँ 2,500 रुपीज. ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. नेक्स्ट आफ्टर दैट अब दिया हुआ है ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी 12,500. तो बच्चे लोग यहाँ पे प्रॉफिट का टोटल अमाउंट आएगा 15,000 रुपए आएगा. 15,000 क्यों आएगा? बिकॉज 12,500 तो प्रॉफिट है ही है, बट उसमें 2,500 हमने माइनस कर दिया था तो उसको वापस ऐड कर दिया. तो हमारा टोटल अमाउंट है 15,000 आएगा. ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हो गया. अब एक लास्ट लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन. कितना होता है मैनेजर का कमीशन? 5% है. तो बच्चों लोग यही पे लिख रहा हूँ इट्स एन एक्सपेंस. अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टू मैनेजर्स कमीशन. कितना अमाउंट है? 15,000 का 5%. चलो यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ अमाउंट 15,000 रुपीज का मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5% 5/100 750 रुपीज हो जाएगा. 750. और बच्चे लोग देखा जाए तो ये अमाउंट का जो सेकंड इफेक्ट आएगा मैनेजर को देना है, ना ही लोकेश को देना है और ना ही आजाद को देना है. तो क्या यहाँ पर आएगा इसका सेकंड इफेक्ट? ये हम लोग कहाँ डालेंगे? लाइबिलिटी में डालेंगे. हमें पे किसको करना है? मैनेजर को करना है. तो इसका एंट्री हमारा लाइबिलिटी में यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में फिलहाल नहीं आएगा. ठीक है, कहाँ जाएगा सेकंड इफेक्ट? लाइबिलिटी, बिकॉज हमको चुकानी है मैनेजर को. तो बस यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो चुका है कंप्लीट. दैट्स इट. मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ. टेल मी व्हिच साइड इज हेवियर? क्रेडिट हैवी लग रहा है. 15,000 है. चलो तो ये 15,000 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा. नाउ 15,000 15,000 में से माइनस करेंगे बच्चों लोग. क्या क्या माइनस करेंगे? चलो मैं अमाउंट को, मेरे पास एक पेपर वहां कैलकुलेट कर रहा हूँ. 2,000 2,400 4,800 कितना होता है? 6,000 7,300 7,300 और 750 रुपया 0501 कैरी 8,050. 2 और 4 6 6,000 7,300 8,050. तो 15,000 माइनस 8,050 0 950 4 14 में से 8 गया तो 6,950 आ रहा है. कितना आ रहा है स्टूडेंट्स अमाउंट? 6,950. ऑप्शन ये 6,950 को मेरे को दोनों का नाम लिखना होगा यहाँ पे, लोकेश और आजाद. स्टूडेंट्स कितना रेशियो दिया है क्वेश्चन में? लेट्स रीड द क्वेश्चन. 3:2. चलो तो 6,950 डिवाइड बाय 5 करेंगे. ठीक है, डिवाइड बाय 5 करेंगे. 1 सेकेंड. चलो तो 6,950 को हमें कौन सा रेशियो करना है? रेशियो करना है 3:2. तो मैं पहले डिवाइड बाय 5 करूंगा. 6,950 लेट्स डिवाइड बाय 5 1,390. ठीक है, अब 1,390 को लेट्स मल्टीप्लाई. पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4,170. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,780. चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ 4,170 और 2,780. ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स इस अमाउंट को नीचे लेके जाएंगे हम लोग. यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है ना इस वाले में. क्या लिख रहा हूँ? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. और अमाउंट है हमारा 4,170 और यहाँ पर अमाउंट है 2,780.
2780। ठीक है बच्चे लोग। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4170 और 2780 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे सारे फिगर्स राइट है, इट मींस। चलो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। 53 दिस साइड 57,170 आ रहा है, बराबर ना। तो यहाँ भी सेम लिखेंगे 57,170। चलो, और यहाँ पर कितना है 30, फिर 32, 33, 34, 35, 35,000, 36,300 और बाद में 780, 0801 करें। इज इट 37,080? 37,080। तुम लोग फिर भी कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लो। 37,080 और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सम हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट। एकदम सिंपल सम था और क्वाइट सिमिलर टू ऑल द प्रीवियस सम दैट वी हैव बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। सेम है। चलो परफेक्ट स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी कर सकते हो एक बार के लिए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड टू समस ओवर हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सम। आई होप आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ये सम नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम नाउ एंड सम नंबर 7, the partnership agreement between Manish and Girish, how boring names, okay, provides that profit shall be shared equally. हाँ, आप लोग के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शी, लेकिन Manish is still not such a nice name. Yeah. Profit will be shared equally first of all. चलो बच्चे लोग। Second, Manish will be allowed a salary of 400 per month. ये तो हमको आ जाएगा बच्चे लोग। अभी अगर you have a टेक्स्ट बुक पे लिख लो, एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। पता रहेगा ना अभी हर बार, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। नेक्स्ट आफ्टर दैट, फिर उसके बाद लिखा है स्टूडेंट्स, गिरीश who manages the sales department will be allowed a commission equal to 10% of the net profit. तो इसको नेट प्रॉफिट 10% मिलेगा। इसका भी सेम आएगा, ये भी एक्सपेंसिव फॉर्म के लिए सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड सेम। उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट 7% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो ये भी सेम, ये भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। मतलब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीनों का सेम इफेक्ट आएगा। चलेगा, वो अपन कर लेंगे आफ्टर अलाउिंग मनी सैलरी ना, तो उतना हम लोग उसका माइनस कर देंगे अमाउंट बस। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को वो करने के टाइम। ठीक है, 7% per annum interest will be allowed on partners fixed capital. तो बच्चे लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, सेम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। बच्चे लोग सब लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लो, ये जो वर्ड लिखा है आफ्टर अलाउिंग मनी सैलरी, तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा आप लोग को बताऊंगा इसको क्या करना है। ठीक है, चलो आगे रीड करेंगे क्वेश्चन को। रोमन नंबर 5% interest will be charged on partners annual drawings. Can I say interest on capital is exactly opposite to interest on drawings? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में स्टूडेंट्स देखो दो इफेक्ट क्या डाला था। मैं तो लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चे लोग दो इफेक्ट क्या था, एक था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और दूसरा था पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। डू यू अग्री? ठीक है, चलो तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कहना है एग्जैक्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका एग्जैक्ट उल्टा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो आप लोग को चाहिए तो आप लोग लिख लो वहां पे पेंसिल से एक बार। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, आप लोग को बताया था मैंने कल के लेक्चर में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम। ठीक है, चलो यू कैन राइट दिस डाउन। तो फिफ्थ वन का स्टूडेंट सबको क्लियर है, ये आएगा फिफ्थ वन का, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अब नंबर 6, रोमन नंबर 6, द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश दिया 1,80,000 दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है। यार एनुअल ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, 16/14 एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट पूरे साल का कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। मतलब अगर देखा जाए मोर और लेस द एंटायर सम इज सिमिलर, खाली जो एक दो वर्ड आए थे ना साक्षी जो आपने मुझे बताया कि ये वर्ड क्या है वही अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है प्रिपेयर
प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं तो दोनों बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी दोनों बैठ गए तो वही वही फॉलो में जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं फिलहाल फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा अब हो जाएगा, सम नंबर 7 हो जाएगा। इज इज द सेम, अच्छा पेज नंबर तो सेम 38 ही है फिलहाल। चलो, हम्म, और थोड़ी बहुत चीजें जो नहीं चाहिए वो सब मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। चलो, एंड द नेम्स ऑफ टू पार्टनर्स, जस्ट लेट मी, याद ही नहीं रहते इतने ऐसे ओके नेम है, मनीष एंड गिरीश। मनीष गिरीश, चलो मनीष गिरीश, मनीष गिरीश, ओके बच्चे लोग, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट रेडी है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग एक बार साथ साथ में देख लो। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे रोमन नंबर 6 में जो लिखा है ना वो सब बेसिक चीजें दी हुई है, तो मैं वो पहले लिख रहा हूँ। 1 लाख और 1 लाख और 80,000 हमारा कैपिटल, तो 1 लाख यहाँ पर आएगा, 80,000 यहाँ पर आएगा। सबको क्लियर है एकदम, ये तो कोई डाउट नहीं है। फिर बाद में ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स 16,000 और 14,000 दिया है, तो ड्राइंग्स डेबिट में लिखूंगा 16,000 और 14,000। इसका तो दो इफेक्ट आने वाला भी नहीं है, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा 16,000 14,000, बिकॉज इसका सेकंड इफेक्ट कैश में आता है जो हमने नहीं बनाया फिलहाल। और हमें दिया हुआ है प्रॉफिट का फिगर दिया है 40,000 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट कितना लिख रहा हूँ, 40,000 लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलो, अब मैं सम को रोमन नंबर 1 से शुरू करूंगा। सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, ओके वो बाद में देख लेंगे। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,400 पर मंथ, तो मैं यहाँ पे मनीष का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और मनीष को हम क्या देने वाले बच्चे लोग, 400 रुपीज ना, तो 400 रुपीज, 400 मल्टीप्लाई बाई 12। हाउ मच इज 400 मल्टीप्लाई बाई 12 स्टूडेंट्स, इज इट 4,800। इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 4,800, ये हो गया हमारा एडजस्ट नंबर, रोमन नंबर 1 हो गया, रोमन नंबर 2 भी हो गया। अब बच्चे लोग रोमन नंबर 3 देखो, वो थोड़ा सा अलग है, बस यही एक अलग है, प्लीज पे अटेंशन। Girish, who manages the sale department, will be allowed a commission equal to 10% of profit after allowing manager's salary. अब मुझे बताओ स्टूडेंट, हमको इसको क्या देना है, हमको इसको कमीशन देना है, बराबर ना। मनीष की सैलरी है ना, हाँ चलेगा ठीक है। पर अभी हम लोग उसको, यहाँ ये एक सेकंड, हाँ, हमें किसको कमीशन पे करना है फिलहाल, गिरीश को हमें कमीशन देना है, ठीक है ना। चलो, तो चलो मैं गिरीश को यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 कमीशन। अब मैं इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ कमीशन। देखो बच्चे लोग, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा प्रॉफिट कितना दिया हमें क्वेश्चन में, 40,000, माइनस यहाँ लिखा है आफ्टर अलाविंग, या लिखा है आफ्टर अलाविंग मनीष सैलरी। तो मनीष की सैलरी कितनी है बच्चे लोग, 4,800, तो कितना अमाउंट आ गया, 35,200, इज दिस राइट। अब बच्चे लोग 35,200 आ गया। अब मुझे बताओ कितना परसेंट देना है, 10%। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 35,200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, मतलब मुझे जो देना है स्टूडेंट्स 10%, वो मैं किसके ऊपर दे रहा हूँ, 35,200 पे दे रहा हूँ। इज दैट वेरी क्लियर। प्रॉफिट कितना दिया है, 40,000, सॉरी समझ बेटा आपको, प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 40,000। लेकिन क्या बोला था, 40,000 के ऊपर 10% मत निकालो, आफ्टर अलाविंग, सैलरी देने के बाद, तो सैलरी देने के बाद कितना बचेगा, 35,200 बचेगा, उसके ऊपर दो 10%, तो 3,520, सिंपल एकदम। इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे सेम, ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है बच्चे लोग, ये भी एक एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। कितना दिया, गिरीश को दिया है ना हमने, गिरीश को दिया है, बच्चे लोग नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप लोगों को गिरीश का नाम लिखना होगा। ये हम किसको पे कर रहे हैं, गिरीश को पे कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे गिरीश का नाम लिखना पड़ेगा, 3,520, ठीक है। मैंने किसको पे किया स्टूडेंट्स, ये गिरीश को पे किया है 3,520, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिरीश को मैं पे कर रहा हूँ 3,520, इतना मैंने किसको पे किया, गिरीश को पे कर दिया। क्लियर एकदम, कोई डाउट है किसी को। चलो अभी इसके बाद जो जो बचेगा वो सब करेंगे।
अब दिया हुआ स्टूडेंट 7% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। चलो तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% होगा। चलो तो 7%, दोनों का नाम लिखेंगे, पार्टनर का नाम मनीष और गिरीश। यहाँ पे 7%। बच्चे लोग बताओ 1 लाख का 7% कितना होगा? वो तो 7,000 होगा। और 80,000 का 7% कितना होगा? व्हाट इज 8 7 सा? तो 5,200। तो टोटल कितना आ गया? 12,600। इज दैट ओके? सेकेंड इफेक्ट डालूंगा मैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक 7,000 है और एक है 5,600। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। चलो अब उसके बाद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना परसेंट है? 5% है। चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दोनों का नाम आएगा मनीष गिरीश। चलो मनीष गिरीश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कितना दिया है? स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 16,000 4,000। कितना परसेंट है? परसेंटेज कितना बोला था? 5%। चलो तो एट द रेट 5%। बच्चे लोग बताओ 16,000 का 5%? वेरी गुड, 800। और 14,000 का 5%? 700। व्हाट इज 800 प्लस 700? 1500। और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सेम। चलो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800 और 700। दैट्स इट। हो गया स्टूडेंट सम कंप्लीट यहाँ पर पूरा का पूरा। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सम हो गया, अब इसको सिर्फ टैली करना बाकी है। दैट्स इट। नाउ दिस साइड माय क्रेडिट साइड इज हैवी, 40 प्लस 1 41,500 है। तो यहाँ पे लिखूंगा 41,500, उसमें से माइनस करूंगा। चलो आई हैव अ पेन एंड अ पेपर, आई एम गोइंग टू डू इट ओवर देयर। 41,500 है टोटल। डेबिट साइड कितना है? जो डेबिट साइड है स्टूडेंट्स, जो हैवी साइड है उसमें से छोटे को माइनस करना है। ये कितना है? 4 और 3 7,000, 8,320, 8,320 फर्स्ट दो फिगर, और 12,600, 12,600 029 20,920, 20,920 माइनस करो 0, 10 में से 2 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5, 0, 20,900, 20,580 आ रहा है, 20,580, 20,580। ऑप्शन रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में? इक्वल दिया था ना, देखो फर्स्ट रोमन में लिखा था इक्वली। इसका आधा करेंगे, मनीषा गिरीश। मनीष गिरीश यहाँ पे लिख रहा हूँ। 10,290 ना, और 10,290 बस। बस इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। यहाँ भी आएगा 10,290 और यहाँ भी आएगा 10,290। बेसिकली इस पार्ट पूछा नहीं था पर हम लोग फिर भी बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो, हमें अमाउंट देखो 10,290 हमारा राइट आंसर आ रहा है। चलो 80 93,520, 93,520, 80 83 88, नहीं कितना है? 80,000 है, फिर 3 है, ये मैं पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। 83,000 इतना कर रहा हूँ। ये 2 है, 83,520 है। 10 और 5 15, 15,890, 15,890। 0 1 1 कैरी, 4 1 कैरी, 9 99,410, 99,410। चलो आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना खुद से। 99,410। अब 99,410 को माइनस करूंगा मैं 14,700 में से, 14,700 0 1, 14 में से 7 गया तो 7, 8 में से 4 गया तो 4, 84,710, 84,710। अब नेक्स्ट आफ्टर दैट
1,04,800, 1,04,800, और ये कितना है? 10 और 7, 17,290, 17,290, 0,901 कैरी टू, 1 कैरी टू, 1,22,090, 1,22,090, इसको भी सेम यहाँ लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 1,22,090, माइनस कितना करेंगे? 16,800, 16,800, 0,9, 10 में सेट करते 2, इलेवन से 6 गया तो 5, 1,05,290, 1,05,290। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर यू कैन कॉपी दिस डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सब लोग ने कंप्लीट कर दिया होगा, कॉपी कर लिया होगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट सम नाउ, सम नंबर 8, एंड बिलीव मी द नेक्स्ट सम नंबर इज रियली वेरी वेरी इजी, मस्त एकदम माइंड रिलैक्स हो जाएगा ये सम देखने के बाद। राम, राज एंड जॉर्ज, टोटल कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जॉर्ज इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। इमेजिन करो 3 पार्टनर है, इन दोनों पार्टनर ने जॉर्ज को प्रॉमिस किया कि देखो हर महीने हर साल 10,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी। ठीक है बच्चे लोग, ओके नो प्रॉब्लम। और पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है? 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें तो और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे लोग, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं 1 सेकंड में प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूंगा। इनफैक्ट इसमें ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है, तो काफी आसान सम है। सम नंबर क्या है? ये 8 है, राइट? एंड दिस इज पेज नंबर 39, इज इट? चलो, तो ये 8 है और सम नंबर पेज नंबर 39 लिख रहा हूँ। अब ये सारी चीजें यहां से मैं हटा रहा हूँ, कोई भी चीजें फिलहाल हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़े बहुत लाइंस भी कट कर रहा हूँ। बच्चे लोग बताओ प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? प्रॉफिट 40,000 ही दिया था एग्जैक्टली। चलो ठीक है, तो उतना तो हमको ऐसे भी चाहिए ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 पार्टनर्स? तीनों पार्टनर का नाम है राम, राज, जॉर्ज। राम, राज, जॉर्ज। अब थोड़ा सा ध्यान रखना 2 मिनट के लिए। देखो प्रॉफिट 40,000 है बच्चे लोग, एग्जैक्ट 40,000 है। अब 40,000 में से अगर देखा जाए तो इनका रेशियो कितना है? 5 है, इसका 3 है और इसका 2 है। और 5:3:2 के हिसाब से पैसे कितने बनने चाहिए स्टूडेंट्स? 40,000 को 5:3:2, व्हाट इज 5 + 3 + 2? 10,000, 10 ना। तो व्हाट इज 40,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4,000। अब बताओ व्हाट इज 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5? 20,000। इसका 3 में कितना आएगा? 12,000। और इसका 2 में कितना आएगा? 8,000। बराबर ना स्टूडेंट्स? 20, 2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, इसको 20,000 मिलने वाला है, इसको कितने मिलने वाला है? 12,000। और इसको कितना मिलने वाला है? 8,000। फिलहाल कैलकुलेशन के हिसाब से 8,000 मिलने वाला है। बराबर बच्चे लोग? लेकिन अब मुझे बताओ, जॉर्ज को हमने कितना वादा किया था मिनिमम? जॉर्ज को तो कैसे भी 10 देना ही देना है बच्चे लोग। 2 मिनट सुन लो, चलो। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? कितना ऐड करना पड़ेगा? 2,000। तो ये 2,000 कौन देगा बच्चे लोग? है ना, इसमें से हमको 2,000 इसको देना है, तो इसका टोटल 10,000 हो गया। बराबर है? चलो, तो ये देगा कौन बच्चे लोग? राज, और ये देंगे। तो 2,000 प्लीज क्या रेशियो में देंगे? क्या रेशियो में डिवाइड होगा? 5:3। बराबर ना? हमको जॉर्ज को कितना पैसा देना है? देखो ये राम का है, ये राम का है, ये राज का है, और ये जॉर्ज का है। हम जॉर्ज को एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि उसको मिनिमम गारंटी दी थी। तो ये 2,000 कौन कौन देगा? ये दोनों देंगे। इन दोनों का रेशियो कितना है? 5:3। चलो, तो करेंगे अभी 2,000 रुपीज का। मुझे बताओ 5:3 करना है, 5:3 करना है। तो 2,000 डिवाइड बाय कितना होगा? 8 हो जाएगा। 2,000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 250 रुपीज आएगा। परफेक्ट। अब 250 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 250 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट इज 250 मल्टीप्लाई बाय 5? 1250 होगा। तो बेसिकली इसको मिलेगा 18,750। और ये 12,000 में से कितना जाएगा? 750 जाएगा। 250 मल्टीप्लाई बाय 3, 750 जाएगा, तो इसको मिलेगा 11,250। समझा बच्चे लोग?
मतलब ये जो अमाउंट है 5:3 मतलब कितना है बताएगा, कितना अमाउंट आया? ये 1250 आया और ये 750 आया। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें से हम कितना माइनस करेंगे? 12,050, 1250 माइनस कर देंगे। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 750 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका कितना भाग होगा? 18,250 होगा। इसका कितना पार्ट होगा? 11,250। बराबर है। मतलब बेसिकली हमने जॉर्ज को 2,000 एक्स्ट्रा दिया। किसके पॉकेट से दिया? इन दोनों के पॉकेट से। तो इनका रेशियो क्या था? 5:3 के हिसाब से हमने बांटा। बराबर है। चलो बस, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको क्लोज कर देंगे। 40,000 है, ये भी 40 है, तो यहाँ भी 40 आएगा और यहाँ भी 40 आएगा। और 40 को जो डिवाइड करना था वो मैंने आपको डिवाइड करके स्क्रीन के ऊपर बता दिया। और यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। यस, ये आपको सम करना है। सबको समझ में आया ये कैसे डिवाइड हुआ बच्चे लोग? अगर नहीं समझे तो वापस पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 18,750 ना, यही बोल रहे हैं ना आप? 18,750। चलो बच्चे लोग, तो यहाँ पर ये सब कंप्लीट हुआ। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सम ऑफ द डे। उसके बाद और फोर्स मत करना, एक और सम नहीं होगा। अब एक लास्ट सम स्टूडेंट्स, एंड लास्ट सम 9 सम स्टूडेंट्स इज रियली वेरी वेरी इजी, बिलीव मी, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। द कैरेक्टर्स आर सच अमेजिंग। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्ट ऑफ द फर्म। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। जज साहब 2:1 को थोड़ा सा अंडरलाइन वनलाइन कर लो, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2:1। और बच्चे लोग, सुरेश ने गारंटी दी, हमने सुरेश को गारंटी दी है कितने रुपए की? 10,000 रुपए की गारंटी दी है सुरेश को। ठीक है, चलो। एज शेयर ऑफ गुड प्रॉफिट एवरी ईयर, एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ बबीता ने दी है, अमन का इसमें कोई हाथ नहीं है बच्चे लोग। तो सुरेश को कितने पैसे देने? मिनिमम 10,000। और कम पड़े, डेफिशिएंसी मतलब कम पड़े, तो उसका पैसा कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ बबीता, बाकी अमन नहीं देगा। तो बबीता को सुरेश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये तो इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2017 हमको दिया हुआ है। एक का 40 और एक का 60 है। पहले 19 दिया, फिर 17 क्यों दिया भगवान जाने, हमको कोई लेना देना नहीं है। चलो, हमें सिर्फ दोनों का कैलकुलेशन करके बताना है कि क्या हो रहा है। और बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन, ये जो सम सॉल्व किया था उससे भी ज्यादा इजी कैलकुलेशन हमारा। ठीक है, तो दिस इज सम नंबर 9, पेज नंबर 38। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे बच्चे लोग। मैं इस बार नाम चेंज कर रहा हूँ। नाम है अमन, में डबल एन क्यों दिया भगवान? ऐसा कौन रखता है? AMANN, अमन, बबीता, तो चलो ठीक है, और सुरेश। तो तीनों पार्टनर के नाम यहाँ पे लिख दिए स्टूडेंट्स। पहले मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, 40,000 वाला। चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू लुक ऑन द स्क्रीन। 40,000, सो यहाँ भी आएगा 40,000, 40,000, तो यहाँ भी लिखेंगे 40,000। बच्चे लोग 40,000 का मुझे करना है, हाँ, 2:2:1। तो कहने से इट विल बी डिवाइडेड बाय 8, नहीं कितना, 5 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज 40,000 डिवाइड बाय 5? 8,000। बराबर ना? तो इन शॉर्ट कितना आएगा? हाँ, तो इसका भी आएगा 8,000। अच्छा, तो इसका 16,000 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000। ठीक है, इसका 16 है, तो बबीता का भी 16 हो जाएगा। और सुरेश का कितना होगा गाइस? 8,000। बराबर है। लेकिन हमने सुरेश को कितना गारंटी दिया था बच्चे लोग? 10,000 का गारंटी दिया था, तो इसको +2 कर देंगे। और ये गारंटी किसने दी थी? सिर्फ और सिर्फ बबीता ने। बबीता अपने जेब से निकाल के देगी गाइस। कितना देगी? 2,000 रुपीज देने वाली है। क्या अमन कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? अमन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, अमन ने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट आएगा हमारा, हमारा फाइनल आंसर है 16, 40, 10। इज दैट ओके? अब बबीता 2,000 रुपीज अपने पॉकेट से निकाल के सुरेश को देने वाली है, क्योंकि हमने उसको गारंटी दी थी। हमने कितना की गारंटी दी थी उसको? हमने 10,000 की गारंटी दी थी, इसीलिए। चलो, अब सेम स्टूडेंट्स एक और कर रहा हूं मैं, ऐसा सेम टू सेम। देख लो, 2 मिनट लगेगा सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट वाले में कितना प्रॉफिट बताया अपन को? 60,000 बताया। 60,000, 60,000 है बच्चे लोग। ये तो इस वाले से भी ज्यादा आसान है। ये 60,000 है। चलो, तुम लोग 60,000 का 2:1 करके बताओ मुझे पहले तो। 60,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 12,000 होगा ना? 60,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 12,000 होगा। अब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 24,000, 24,000 और 12,000। तो या तो हमने इसको मिनिमम 10,000 की गारंटी दी थी, तो 12 हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सम हो गया कंप्लीट। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स।
उसको कुछ डेफिशिएंसी पड़ी नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होती तो बबीता अपने पॉकेट से निकाल के सुरेश को देने वाली थी, लेकिन यहाँ पे सुरेश को ऑलरेडी ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा सम होता हुआ समाप्त। क्वाइट एन इजी सम स्टूडेंट्स। ये वाला सम हमारे सम नंबर 8 से भी ज्यादा आसान था। चलो ग्रेट, कॉपी कर लो फटाफट से। चलो आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन। ठीक है, इसको चलो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर जा ही रहे हो तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जाना, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।